नमस्ते बच्चों, कक्षा सप्तमी, विषय हमारा वैदिक गणित, अभ्यासमाला 1 भाग 1, प्रकरण है सूत्र एकाधिकैन पूर्वांड प्लस शून्यांत संख्या विधि। तो एकाधिकैन का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एकाधिकैन का अर्थ होता है एक अधिक। पूर्वांड यानी पहले वाली संख्या के ऊपर आपको बिंदी लगानी है। शून्यांत संख्या विधि यानी ऐसी संख्याएं जिनको दो दो जोड़ने पर जिनका योग 100 होता है तो उसके आगे वाली संख्या पर एकाधिकैन का चिन्ह लगाया जाता है। देखो इसमें क्या लगेगा कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वांड संख्या शून्यांत संख्या विधि में कि हम जो संख्या दे रखी है, जो जोड़ दे रखी है, उसके दो दो अंक के हम जोड़े बनाएंगे और उन जोड़ों का योगफल यदि 100 अथवा 100 से अधिक आने पर आगे वाली संख्या यानी उसके पहले वाली जो संख्या होती है उसके ऊपर एकाधिकैन का चिन्ह लगाया जाता है। तो इस तरीके से आज हम शून्यांत संख्या विधि द्वारा और एकाधिकैन पूर्वांड द्वारा हम जोड़ करेंगे। आज हम वैदिक गणित की अभ्यासमाला 1 है सूत्र एकाधिकैन पूर्वांड प्लस शून्यांत संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एकाधिकैन का अर्थ होता है एक अधिक, ठीक है ना। उसके बाद है शून्यांत संख्या। शून्यांत का मतलब है कि संख्याओं को शून्य करना, ठीक है ना, यानी जिसका योग 10, 100, 1000 ऐसी संख्या यानी शून्य विधि से हमको जो है योग करनी है। तो उस योग के लिए हम देखते हैं, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हमको करना क्या है। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो जोड़ दे रखी है उसमें दो दो के जोड़े लेने हैं या फिर तीन तीन के जोड़े लेने हैं। अगर हम दो दो के जोड़े लेते हैं तो इनका योगफल 100 होना चाहिए। 100 या 100 से अधिक होने पर आगे वाली संख्या के ऊपर एकाधिकैन का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना। और अगर हम 3 अंक लेते हैं तो दो जोड़े ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जोड़ों को जोड़ने पर इनका योग 1000 या 1000 से अधिक होने पर आगे वाली संख्या के ऊपर बिंदी लगती है, ठीक है ना। इस विधि से आज हम ये योग करेंगे। तो हम दो दो के जोड़े लेते हैं, तो दो के जोड़े लेंगे तो हमारा योग जो है वो 100 या 100 से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम आगे वाली संख्या के ऊपर चिन्ह लगाएंगे और अगर योग 100 नहीं है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो उदाहरण में मैं कुछ संकेत भी लिख रही हूँ साथ में, तो हमको समझने में आसानी होगी। पहला संकेत जो है हमारा कि हम दो दो के जोड़े ले रहे हैं, तो सबसे पहले 34 और 59 को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर हम जोड़ेंगे तो देखो 9, 4 और 9 और 4 कितने हो गए? 13 का 3 हासिल का 1 और 3 4 और 5 कितने हो गए? 9 हो गए। तो देखो यहाँ पर योग हो रहा है हमारा 93। तो हमारा योग कितना होना चाहिए? मैंने बताया कि 100 या 100 से अधिक होने पर हमारा हासिल लगता है। तो यहाँ पे योग हमारा 100 नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा है हमारे पास जो 93 है उसमें हम नीचे वाला जोड़ा यानी 32 को जोड़ेंगे। 32 को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक इसका और इकाई 3 और 2 5 हासिल नहीं लग रहा है। दहाई का अंक 9, दहाई का अंक 3, 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो देखो कितने हो गए? 125। 100 या 100 से अधिक होने पर हमको हासिल लगाना है। तो हमारे 100 से अधिक हो रही है संख्या, 125 हो रही है। तो 125 यानी इनको जोड़ने पर 125 हो रही है। इनको 34 में 59 को जोड़ा तो हमारा 93 हो रहा है और 93 में हमने 32 को जोड़ा तो हमारा योग आ रहा है 125। तो हम इस जोड़े की आगे वाली संख्या जो है उसकी
ऊपर लगाएंगे एकाधिकरण, क्योंकि हमको एकाधिकरण का भी प्रयोग करना है। तो हम आगे लगा दिया एकाधिकरण, यानी 100 का 1 इधर चला गया, पीछे रह गए हमारे पास 25। पीछे कितने रह गए हमारे पास 25। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा आगे जो जोड़ा है 25, पीछे क्या बचा 25, 25 में अब हम 47 को जोड़ेंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है, पीछे बचा 25, 25 में हम 37 को जोड़ेंगे। 7 और 5 12, 12 का 1, 3 और 3 6, 62 में हमारा हासिल नहीं लग रहा है, योग 100 नहीं हो रहा है, 100 नहीं हो रहा है ना, 100 हासिल, सॉरी यहाँ पे 47 है, 37 नहीं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 72। अब 72 का योग हमारा 100 नहीं हो रहा है और नीचे भी कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो हमारे 72 के 72। इस तरीके से इन दो के जोड़ों को जोड़कर हमारा ये संख्या हम हल निकालते हैं, ठीक है ना। अब आ गया हमारे 72, ये 72 हो गए, यानी ये जो 2 की लाइन है ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे 2 के जोड़े लेते हैं। आगे 2 के जोड़े में सबसे पहले हम देखते हैं 75, क्या बचा हमारे पास। अब इसी प्रकार हम करेंगे, इसी प्रकार हमारा चौथा जो है तो हम आगे करेंगे, जो पहला जो लिया भाग उसी तरह इसी प्रकार हमारा जो पहला है, पहला क्या है 75 है ना, तो 75 में हम जोड़ेंगे। 75 में हम किसको जोड़ेंगे 24 को, किसको जोड़ेंगे 24 को। 75 में हम 24 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 5 और 4 कितने हो गए 9, ठीक है ना, और 7 और 2 9, यानी हो रहा है हमारा 99, यानी 99, यानी 100 नहीं हो रहा है, हमारा योग होना चाहिए 100 या 100 से अधिक। तो हमारा यहाँ पे देखो 99 हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, योग 100 नहीं हो रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 99 में यहाँ पे कितने हैं, देखो ये 9 19 है, 19 में ये जो है एक हासिल है, ये क्या है एक हासिल है, तो 19 और ये कितने हो गए 20 है ना, तो शून्य हो गया, तो 19 और ये कितने हैं हमारे पास 99, और 99 हमें हम 19 और एक 20 जोड़ेंगे, ठीक है ना। 99 में हम कितने जोड़ेंगे 20, तो 99 प्लस हम 20 को जोड़ेंगे, तो 20 को जोड़ने पर 20 को जोड़ेंगे, तो 20 को जोड़ेंगे तो देखो हमारा योग क्या होगा 0 9 और 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, फिर दहाई का अंक 9 है, यहाँ दहाई का अंक 2 है, 9 और 2 कितने हो गए 11, यानी कितने हो गए 119, यहाँ हो गए 100 से ज़्यादा। जब 100 से ज़्यादा होता है तो इस आगे वाला एक इसका हासिल हमारा लग जाएगा, कितने जोड़े 19, तो 19 के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगाकर उसके ऊपर एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे। आगे कोई संख्या नहीं है हमारे पास तो हम आगे शून्य लगाकर उसके ऊपर एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे, तो एक ये जो है हासिल में चला गया, तो पीछे हमारे पास बचे 19, ठीक है ना। अब 19 में हमको जोड़ने हैं 65, 19 में हम जोड़ेंगे 65, तो 19 में 65 जोड़ेंगे तो देखो पीछे इकाई का अंक 9 और 5, 14 का 4 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, कितने आए 84 आए, तो 84 100 का योग नहीं हो रहा है और नीचे और भी कोई जोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 84 के 84, और ये जो 0 के ऊपर हासिल लगा है 1 का वो 1 यहाँ जाएगा। इस तरीके से ये हमारी जोड़ कंप्लीट हो गई। अब हमारे अभ्यास प्रश्न, हमने उदाहरण के माध्यम से एकाधिकरण पूर्वण और शून्यांश विधि से जोड़ करने सीखी। अब हम अभ्यास प्रश्न करते हैं, तो अभ्यास प्रश्न में देखो 2 जोड़े लेने हैं,
92 और 67। तो 92 और 67 देखो, 7 और 2 9 और 9 और 6 15, यानी 100 से ज़्यादा हो रहे हैं। ये जो एक जो है यहाँ आगे हासिल में लग जाएगा। पीछे क्या रहे 59, 59 में हम नीचे वाला जोड़ा जोड़ेंगे 12। तो 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 का हासिल 1 5 6 और 1 7 71, 71 यानी 100 से अधिक नहीं हो रहे हैं हमारे। तो उसमें हम नीचे वाला जोड़ा हमारे पास है 32, तो हम 32 जोड़ेंगे। तो 32 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 7 और 3 10। देखो ये 100 से अधिक हो गया। तो ये जो एक है यानी 100 चला जाएगा, यहाँ लग जाएगा एक हासिल, पीछे रह जाएगा हमारे पास 0 3, 0 3 हो गया। अब इसी तरीके से आगे वाले जोड़े हमको करने हैं, है ना। ये हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे जोड़े, देखो पहला जोड़ा क्या है 72, ये है 45, यहाँ 5 है, 5 का एक बिंदी ऊपर लगी हुई तो क्या हो गया 6, तो 2 और 6 कितने हो गए 8, 7 और 4 कितने हो गए 11। अब देखो ये 100 से अधिक संख्या है, यानी इसका जो एक है आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम 0 लगाकर उसके ऊपर बिंदी लगाएंगे, एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे पास क्या बचे 18, 18 में नीचे वाला जोड़ा हमको जोड़ना है 32, 8 और 2 10, 1 और 1 2, 2 और 3 5। तो यहाँ पे आए हमारे पास 50, जबकि हमको चाहिए 100। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 12 का 1 लिखा हुआ है, एकाधिक यानी 13, 0 और 3 5 और 6, यानी हो गए हमारे पास 63। 63 100 से अधिक नहीं हो रहे और नीचे और कोई जोड़ा हमारे पास नहीं है, तो हम 63 के 63 यहाँ लिखेंगे। कोई एकाधिक का चिन्ह लगा हुआ है, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। इस तरीके से ये हमारी जोड़ हो गई एकाधिक और शून्यान विधि से। इधर देखिए दूसरा प्रश्न, इसमें देखो इसमें तो हमारे पास 2 2 के जोड़े थे, इसमें हमारे पास 1 2 का जोड़ा है और 1 1 ही है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे उसको देखो। पहले हम 2 2 के जोड़े ही लेंगे। 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 का 2 हासिल 1 लग गया, यहाँ पर 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, यानी 102। 102 का ये जो हासिल है ये 2 के ऊपर लगा दिया। पीछे हमारे पास बचा 0 2। अब 0 2 में हम जोड़ेंगे नीचे वाले 66, जोड़ा ही लेना है हम अपन को, 2 2 का जोड़े की सीरियल से चलना है अपन। तो 2 और 6 कितने हो गए 8, 0 में 6 जोड़ा तो 6, यानी हमारे पास आए 68। अब 68 भी 100 का योग नहीं हो रहा है, तो हम नीचे वाला और जोड़ा जोड़ेंगे, वो 42 को जोड़ेंगे। 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1 7, 7 और 4 कितने हो गए 11, यह हो गए हमारे पास 100 से अधिक। तो 100 से अधिक होते ही यानी 42 जोड़ा है, तो 42 की आगे वाली संख्या के ऊपर हमको बिंदी लगानी है। अब हमारे पास पीछे कितने बचे 10, 67 में हम 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77। नीचे और कोई जोड़ा नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 77, ठीक है ना। ये जोड़ा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक एक ही संख्या है तो उसके लिए हम करेंगे 10 आने पर हासिल लगाएंगे। जब हम 2 जोड़े लेते हैं तो 100 आने पर हासिल लगता है, लेकिन जब हम एक एक संख्या लेंगे तो हमारा 10 आने पर हासिल लग जाएगा। तो 9 ये हो गए 3, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 होगा। मैंने क्या कहा 10 आने पर, जब हम एक एक की संख्या लेते हैं तो 10 आने पर हासिल लगाना है। 12 का हासिल लगना है, आगे कोई संख्या नहीं है तो ऊपर लगाएंगे बिंदी, ठीक है ना। पीछे बचा हमारे पास 9, 9 2 में हम 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11। तो 11 का भी हमारा हासिल लगेगा, हासिल लगेगा तो हम
11 का हमारा 1 हासिल लग गया। अब हमारे पास बचा 1 में हम देखो 3 के ऊपर हासिल लगाए, यानी 3 और 1 4, ये हो गए। 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, ठीक है। 5 यानी यहाँ पे योग हमारा 10 नहीं हो रहा है, तो हम नीचे वाली संख्या 7 को जोड़ेंगे। 5 और 7 कितने हो जाते हैं 12 हो जाते हैं ना। तो 12 का हम यहाँ पे लिखेंगे 2, हासिल लगेगा 7 के आगे, ठीक है। आगे लग गया 0 लगाकर, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगाकर उसके ऊपर एकाधिक अंक का चिन्ह लगाएंगे। तो एकाधिक अंक का चिन्ह मतलब 1 हासिल लगा, 1 2 और 3, ये हमने हासिल जोड़कर यहाँ लिख दिया। इस तरीके से ये हमारे जोड़ जो है एकाधिक अंक पूर्णांक और शून्यार्थ संख्या से जोड़ हल हो गई। अब है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आपको ये 2 प्रश्न दे रखे हैं, इनके आपको जोड़े बनाकर, जिस तरीके से अभी अभ्यास प्रश्न में हमने इन जोड़ों को हल किया है, उसी तरह की से ये गृह कार्य है। आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में, सुंदर अक्षरों में शून्यार्थ एकाधिक अंक पूर्णांक और शून्यार्थ विधि से आपको ये जोड़ जो है हल करनी है, ठीक है। धन्यवाद।